हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे घर में राधा रानी आई हैं। उनकी बहुत बहुत कृपा हुई है हमारे पर, जो उन्होंने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ना उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी होती है ये सब शेयर करना चाहती हूँ कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ठीक है, जिस दिन मेरे घर में राधा रानी आई थी, मैंने उनकी आंखों को पीला कपड़ा बांध दिया था और उसके बाद जो है उनको चावलों में बिठा दिया था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनकी आंखों पे पीला कपड़ा क्यों बांधा है। वो दोस्तों इसलिए बांधा है क्योंकि हम जिन चीज़ों में उनको बैठाते हैं ना, तो उनमें ना केमिकल होता है, तो उनको किसी भी चीज़ से तकलीफ़ ना हो, इसीलिए हम उनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं ताकि उनकी आंखों कानों में ना जाए। उसके बाद जो है मैंने उनको पूरा एक दिन चावलों में बिठा दिया था। हमें ना एक दिन उनको अन्न में रखना होता है, तो मैंने जैसे आज सुबह इनको चावलों में बिठा दिया, तो मैं इनको अगली सुबह जो है इनको चावलों में से निकाल लूँगी। मैंने इनको पूरे अच्छे से कवर करके चावलों में बिठा दिया था और अगले दिन की सुबह जो है मैंने इनको चावलों में से देखिए निकाल के मैंने इनको उसके बाद जो है सब्जियों में रखा था। दोस्तों, सब्जियों में रखने वाली वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और उसके बाद जो है मैंने फिर एक दिन मैंने उनको पूरा दिन सब्जियों में रखा और फिर अगले दिन की सुबह जो है मैंने इनको सब्जियों में से निकाल लिया था। और फिर उसके बाद जो है साथ के साथ इनको फ्रूट में रखा। और फ्रूट भी दोस्तों आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जियां भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है प्याज को छोड़ के। फिर उसके बाद जो है मैंने इनको पूरा एक दिन फ्रूट में रखा। फ्रूट में फिर मैंने अगले दिन की सुबह इनको फ्रूट में से निकाल लिया और फ्रूट में से निकालने के बाद जो है मैंने इनको रखा फूलों में। पूरा एक 24 घंटे मैंने इनका ये प्रोसेस किया है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त था कि मैं इनको पूरा दिन के लिए एक उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकूं। अगर दोस्तों आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, जैसे आजकल राधा अष्टमी है, तो फिर आज आपकी राधा रानी आई है, तो आप जो है इनका एक घंटे का भी ये प्रोसेस कर सकते हो। जिनके पास वक्त नहीं होता वो एक घंटा चावल में, 1 घंटा सब्जी में, 1 घंटा फ्रूट में, 1 घंटा फल इसमें फूलों में बिठा सकते हैं। लेकिन मेरे पास था तो मैंने इनको पूरा एक दिन दिया है इस चीज़ के लिए। फिर मैंने इनको पूरा अच्छे से कवर करके जो है फूलों में रख दिया था, फूलों में बिठा दिया था राधा रानी को और उनको पूरा अच्छे से कवर करके रख दिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने उनको राधा अष्टमी की सुबह वाले दिन जो है उनको फूलों में से निकाल लिया था। और फूलों में से निकालने के बाद जो है मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ जो है राधा रानी को बैठा दिया था और राधा रानी और लड्डू गोपाल मैंने दोनों का साथ में पंचाभिषेक किया। पंचाभिषेक दोनों का हमें साथ में ही करना होता है, लेकिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा मेरे घर में पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे पास 2 साल से हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा हुई है तो वो अब आई हैं मेरे घर में। तो देखो उसके बाद जो मैंने इनका पंचाभिषेक किया। पंचाभिषेक में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर होता है। अगर आप लोग चीनी मिक्स करते हैं ना, तो जब चीनी उसमें पूरी घुल जाए ना, तो उसके बाद पंचाभिषेक करना, क्योंकि चीनी के दाने मोटे होते हैं ना, तो हम जब उनको नहलाते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, उनको दर्द होता है। तो इसलिए जब चीनी पूरी घुल जाए तब उनको यूज़ करना है तो आपको पंचाभिषेक। नहीं तो आप इसमें पिसी हुई चीनी या बूरा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप साथ के साथ इनको पंचाभिषेक करना है तो। उसके बाद जो है मैंने इनको बहुत अच्छे से नहलाया पंचाभिषेक से। पंचाभिषेक मैंने देखो पूरा भर भर के इनके ऊपर डाला ताकि इनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। फिर उसके बाद जो है मैंने इनको पंचाभिषेक करने के बाद साफ़ पानी से नहलाया, क्योंकि पंचाभिषेक में शक्कर वगैरह, दूध और घी वगैरह होता है ना, तो वो चिपचिपे हो जाते हैं। तो इनको उसके बाद साफ़ पानी से भी नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर देखिए उनके राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के एक जैसे कपड़े मैं लेके आई थी। दोनों को नहला धुला के बहुत अच्छे से मैंने उनको एक जैसे कपड़े पहनाए। देखिए हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं राधा रानी की। कि फिर मेरे घर में कीर्तन था, बहुत ज़ोर ज़ोर से हम लोगों ने, सबने घर वालों ने मिलकर कीर्तन किया और हमारे राधा रानी का स्वागत किया। इस तरीके से जो है राधा रानी का हमने प्राण प्रतिष्ठा करके बहुत अच्छे से उसके बाद जो है अपने घर में इनको विराजमान कराया। राधा रानी की बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम अपनी सेवा का मौका दिया। राधे राधे।